Hello and welcome to the clip segment from Professor's Interview Series. I understand कि 35-40 मिनट्स की वीडियोस एक ही स्ट्रेच में देखना इतना फिजिबल नहीं है. So I have clipped out important segments from all the interviews so that you can get crisp information in a short duration of time. So have a great watch. सर जैसे आपने कहा कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल गई थी लेकिन आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट था. यही सेम सिचुएशन बहुत सारे बच्चों के साथ होने वाली है और है भी कि उन्हें इंटरेस्ट तो सीएस में है पर लेकिन ब्रांच दूसरी हो गई है. तो आप अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे उनको क्या बताना चाहेंगे? देखो, आप इंटरेस्ट को, अगर आपका सीएस में इंटरेस्ट है तो आप कोर ब्रांच के साथ में भी उसको आगे अपना परस्यू कर सकते हैं. ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. यू फील वेरी गुड कि अगर इंटरेस्ट है तो, क्योंकि सब मशीन्स के बारे में आपको स्टडी करना है, ट्रांसफॉर्मर जब उसके बारे में स्टडी करते हैं तो लाइक इट्स वेरी गुड. और उसके बाद में आप अपनी कोडिंग के स्किल्स को देखते हैं तो आप देखिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या प्रॉब्लम्स हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं. उसके लिए एक सॉफ्टवेयर टूल्स डेवलप कर सकते हैं. तो अपने पैशंस को आप फॉलो कर सकते हैं. और इवन कंपनी ऑल्सो ये इस तरह पे लाइक दे आर फोकस्ड, उस कैंडिडेट्स पे ज़्यादा प्लेसमेंट पे फोकस होती है जिसको कुछ प्रॉब्लम्स का नॉलेज हो. देखिए, इंजीनियरिंग का मेरे अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंजीनियरिंग. ऐसा नहीं है कि करिकुलम आपने पढ़ लिया, एग्ज़ाम पास हो गया, डिग्री मिल गई, सो यू आर द इंजीनियर. इंजीनियर्स का मीनिंग है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो आपको होनी चाहिए. कई बार ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आएंगे जो आर कमिंग द फर्स्ट टाइम, उससे पहले वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे. ऐसा चैलेंज आपके सामने आ गया, उसको आपको सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे? बीटेक में तो आपने पढ़ा नहीं था ऐसा कि वो सेम अप्लाई करना है बस. वो तो यूनिक चैलेंज है. तो उस चैलेंज के लिए आपके पास एक बेसिक नॉलेज है, फिर आपको अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको सोल्व करना पड़ेगा. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो इंजीनियर्स पे सबसे हाई होनी चाहिए. कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आप देखिए कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, उसको कैसे सोल्व करेंगे, दैट इज़ द वर्क ऑफ इंजीनियर्स. और सर इसी को बिल्ड करते हुए कि आपने क्या चैलेंज फेस करा था एंटर करने के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? देखिए, इट डिपेंड्स कि मेरा जो स्टार्टिंग में जो इंटरेस्ट था कि आफ्टर द एमटेक मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा रिसर्च साइड में फोकस हो गया और आई कम इन द एजुकेशन जो फील्ड में मैं यहाँ पे स्विच कर गया. तो डिपेंड्स करता है वो कि कई बार आपका क्या गोल है. अगर आप यू आर इंटरेस्टेड इन द रीडिंग कि पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप इस फील्ड में आइए, टीचिंग फील्ड, तो पढ़ते रहिए, रीड करते रहिए. इट डिपेंड्स. और सर आप क्या एडवाइस या सजेशन देना चाहेंगे उन बच्चों को जो भी 12th के बाद एकदम कंफ्यूज है, कुछ पता ही नहीं है कि आगे करना क्या है? देखो, मेरा एडवाइस सिंपल सा ये है कि आप अपने आप को कहाँ पे चाहते हो आफ्टर द 4 years. आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए कि नहीं उसको तो आपको ये ब्रांच मिल गया है, उसको आईआईटी मिल गया है, वो 4 साल बाद में हमसे बहुत आगे चला जाएगा. तो देखिए, लाइफ जो है अकॉर्डिंग इट्स नॉट ए वेरी शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग जर्नी है, इसमें अप डाउन्स होंगे आपके पास. तो अभी आप अपने आप को ऐसे कंपेयर मत करिए. आप अपने आप देखो, सबसे डिसीजन अल्टीमेटली आपको खुद लेना है. एज ए टीचर मैं आपको कोई सजेस्ट कर सकता हूँ एज पर माई एक्सपीरियंस. आपके रिलेटिव आपको कुछ सजेस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस. आपके स्कूल टीचर कुछ बता सकते हैं आपको बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस. बट आप सुनिए सभी का, लेकिन अल्टीमेटली आप खुद डिसाइड करिए कि मुझे किस सेक्टर में जाना है और जिस सेक्टर में आपका जो इंटरेस्ट है उसमें आपको बेस्ट करना है. ट्राई योर बेस्ट. अगर आप बेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, आपको एक अच्छा जॉब मिल जाएगा. और लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने करियर गोल्स को डिसाइड करिए और अपने पैशंस को परस्यू करिए. बाकी सब कुछ चलता रहता है, नथिंग चेंज. So for everyone thinking this clip is from which interview and what is this professor's interview series?
Well, let me tell you, I am Amuj Kamal Saxena, a pre-final year student at NIT Jalandhar, and recently I ran an initiative called Professors Interview Series, where I interviewed professors of my college NIT Jalandhar to understand more about their particular engineering branch. क्योंकि भाई साहब 12th के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज सिलेक्ट करते टाइम जोसा काउंसलिंग के टाइम एक बच्चे को नहीं मालूम होता कि किस ब्रांच में क्या है, क्या होने वाला है. सो आई थॉट ऑफ ब्रिंगिंग द बेस्ट इंफॉर्मेशन पॉसिबल फ्रॉम द बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल, एंड what could be a better option than professors of NIT. So I have interviewed 10 professors from 10 different branches. इंटरव्यूज़ के लिंक, प्लेलिस्ट का पूरा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं. एंड you can make a well-informed decision well in advance for your next 4 years. And also, if you find this content useful, you can share it with someone who can benefit it from. हमारे आने और जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो आप अपने जो पैशन है उसको फॉलो करिए.